बस जा ही रहा है। बन जाएगा। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने बना लिया इसे? बन गया होगा आपसे। बाकी लोग ईमानदारी से बताइए कितने लोग नहीं बना पा रहे हैं? कल क्लास में होते हुए भी इन चीजों को नहीं समझ पाए हैं। कल क्लास में आप थे, कल नहीं समझ में आया। आप कितना? आपका भी 1210 सुन के या? अच्छा, चलिए मैं एक बार ना फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इन सारी बातों को जो कल मैंने क्लास में बताया था। अभी तक के परसेंटेज को पूरी तरह से अगर रिकॉल करिएगा तो सिर्फ 2-3 बातें हैं। एक पहला बात कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। प्रतिशत को भिन्न में बदलिए तो प्रतिशत को भगाने के लिए कितना से भाग? 100 से भाग। प्रतिशत को भगाने के लिए 100 से भाग, लाने के लिए 100 से गुना। बस ये दो इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद तीसरी बात क्या करनी है कि उसके फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके फ्रैक्शन में उसको बदलना है। तो जैसे अभी के क्वेश्चन में बोला कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 10% जोड़ दी जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है? प्रतिशत को भगाना है। भगाने के लिए क्या करना है? 10/100 मतलब कितना? 1/10। और मैं बार बार समझा रहा हूं कि ये जो डिनोमिनेटर है इस पर आंख बंद करके विश्वास करिएगा, यह कभी आपको धोखा नहीं देगा, यह जिंदगी में हमेशा आपका साथ देगा। और किस रूप में साथ देगा? किस रूप में? ओरिजिनल वैल्यू के रूप में, एकदम ओरिजिनलिटी के साथ, वास्तविक रूप में, एकदम मतलब क्या बोलते हैं 100% आपके साथ खड़ा रहेगा पूरी जिंदगी भर। तो 10 ये कौन सा वैल्यू हो गया? ओरिजिनल वैल्यू। बदलेगा कौन? सिचुएशन के अनुसार ही न्यूमरेटर बदल जाएगा, समय के अनुसार नहीं। आपके समय अच्छे होंगे तो ये आपका साथ देगा, आपके समय बुरे होंगे तो ये आपका साथ छोड़ देगा। अब आपका समय कब अच्छा होगा? जब आपके पैसे में वृद्धि होगी, जब आपका धन संपत्ति पैसा यश कृति सब वृद्धि होगा, तभी आपके साथ रहेगा, आपके साथ एकदम बना है। अच्छा, जिंदगी में भी यही ना होता है? अपने भी हमेशा तभी साथ रहते हैं जब आप अच्छे होते हैं। आपका सब अच्छा है तो सारे दुनिया आपके साथ है। आज जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है, जब समय खराब चल रहा होता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, आपकी कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो अपने भी रिश्ते तोड़ लेते हैं। अंत में तो लोग आपको फोन करना इसलिए बंद कर देते हैं कि कहीं फोन पर ज्यादा बतियाए तो कहीं कुछ पैसा ना मांग दे। इसलिए भी अपने लोग आपसे बात करना अपना डिस्टेंस बना लेते हैं। आप भले ही उनका कुछ बिगाड़े हो, लाइफ में नहीं बिगाड़े हो, जिंदगी भर उनका अच्छा ही किए हैं, फिर भी वो आपसे रिश्ते इसलिए भी ब्रेक कर लेते हैं कि जब खराब समय चल रहा है इनका, तो हो सकता है कि कुछ हमसे डिमांड ना कर ले। किस टाइम में? अच्छा, जब पैसा नहीं रहा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दिक्कत तब होता है जब लोगों को यह मालूम चल जाता है कि आपके पास पैसा नहीं है, तब दिक्कत है। आप जब खुश रहो तब भी अकेले एकदम मौज मस्ती में रहो, आज जब दुखी में रहो तब भी अकेले एकदम मौज मस्ती में रहो, पता ही नहीं चलने दो इस बात को। एनीवे, तो क्या करेंगे? वृद्धि होगा तो क्या होगा? सपोर्ट करेगा, जुट जाएगा। तो ये ओरिजिनल था 10 का, एक इंप्रूव कर गया, बढ़ गया, तो कितना हो गया? 11। यही ना क्वेश्चन के अंत में बोला गया है कि 11 यूनिट हो जाती है कितना? 1331। यही बोला ना। तो 11 यूनिट की वैल्यू 1331, तो 1 यूनिट की वैल्यू 121, तो 10 यूनिट की वैल्यू 1210 रुपया। आंसर नहीं हो जाएगा? इतना लिख के बनाएंगे? ये क्वेश्चन अब लिखने की जरूरत है इतना? सीधा मन में सोचेंगे 10% एक। हाँ, हो जाती है। कल के क्लास में आपको यही बात ना बार बार बताया गया था कि वृद्धि होगी। कल आपको वीडियो भी देखना चाहिए था। वृद्धि होगी तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को जुटेगा, आज जब कमी होगी तो घटेगा। नहीं, अभी भी यही बात बताया, आपके लाइफ से के साथ कोरिलेट कर दिए कि जिंदगी में अगर सब कुछ अच्छा है तो आपके रिलेटिव आपके पास होंगे, और अगर जिंदगी में सब कुछ खराब चल रहा है तो आपके रिलेटिव आपसे दूर हो जाएंगे।
कमी जैसे ही होगी सारे रिश्ते नाते टूटने लगेंगे, कम होने लगेंगे। तो क्या कर, देखिए जैसे यहां वृद्धि हुआ तो ये ऐड क्या हुआ, ऐड हो गया। 10 ओरिजिनल, 1 बढ़ा 11 हो गया। 10 कहां, हमको 10 की जरूरत नहीं है, ये 10 ओरिजिनल वैल्यू के मतलब दिखाएगा। मैंने अभी बोला ना कि ये कभी नहीं बदलेगा। जिंदगी में कुछ भी हो, घाटे बढ़े डज नॉट मैटर। आप अपने आप के लिए तो नहीं ना बदलिएगा, आप अपने आप के लिए तो ईमानदार रहिएगा हमेशा। ये हमेशा आप अपने आप हैं। अब यहीं से बढ़ना या घटना है, बढ़ेगा तो अपने आप को बढ़ा देंगे, घटेगा तो अपने आप को घटा देंगे। बस इतनी ही काम करनी है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि कोई संख्या अपने आप का 10% बढ़ा दी जाए, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 10%, अभी आपको बनाते, अगर आप इसको x मान के बनाते तो क्या लिखते, x प्लस x का 10% इज इक्वल टू 1331। तब ना इसको सॉल्व करते। अब मैं बार बार कहता हूं कि मैथमेटिक्स में कभी भी x को याद नहीं करना है, और ना ही मैथमेटिक्स में, लाइफ में कभी भी इस x को याद मत करिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। चलिए आइए, क्या बोले, हाँ बस 1 मिनट रुक जाइए, रुकिए ना, अभी समझाने दीजिए नहीं बढ़िया से। इसको हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, तुरंत से लगा दीजिए। अब आप हाँ लिखे तो, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 11.1/9% जोड़ दी जाए, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 11.1/9% जोड़ दी जाए, 11.1/9% जोड़ दी जाए, तो वह संख्या 9000 हो जाती है। तो वह 9000, 9000, 9 पर 000, 9 पर 3 गो सोना, 9000 हो जाती है। 9000 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या ज्ञात करें। Where is this? कोई काम का नहीं है, आपका बोर्ड नहीं काम करेगा आज भी लग रहा है। हो गया, बन गया होगा सभी का। आप किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाइए, तब तक हम पढ़ा लेते हैं। ऐसे ही बोल बोल के, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बोल के पढ़ा लेंगे। क्या बोले, हाँ वीडियो देख, गलत हो गया, पेन यूज करिए ना, वहीं से लेके पेन कहाँ से लिए थे, तो मार्क हो गया। देखिए देखिए, आया 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 आया, ये पेन आया ना। अब पेन लीजिए तो, और पेन का कलर 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 लीजिए, यही देखिए तो लिखा रहा है, हाँ लिखाने लगा। तो ये मार्क पे काम करना है, ये तो हट जाएगा। इसको यहाँ से हटा दिए, तो अभी ये ऊपर नीचे होगा ना, ठीक। बस जो इतना ही रह जाएगा ना, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने ये बताया कि किसी भी संख्या में 10% जोड़ दी जाए, वृद्धि की बात की जा रही थी। इस बार भी यही बात की गई कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 11.1/9% जोड़ दी जाए, 11.1/9, 11.1/9% जोड़ दी जाए, मतलब फिर भी बात किसकी हो रही है, वृद्धि की हो रही है, इंक्रीमेंट की बात हो रही है, इंक्रीज कर रहा है। और 11.1/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9, वृद्धि कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब मैंने बोला ना कि आप अपने आप को ओरिजिनल वैल्यू के रूप में देखिए 9 को, अगर अच्छा होगा तो वृद्धि बढ़ेगा,
कमी होगा तो घटा देंगे। तो 9 ओरिजिनल है, 1 बढ़ा तो फाइनल कितना हो गया 10। इसी 10 यूनिट की वैल्यू ना क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन के लैंग्वेज से आप समझने की कोशिश करिए कि यह संख्या 9000 हो जाती है। ओरिजिनल में 9 था, 1 बढ़ा 10 हो गया, और इसी 10 हो गया की वैल्यू 9000 के बराबर है। तो 10 यूनिट की वैल्यू है 9000, 10 यूनिट की वैल्यू है 9000, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 900। तो 9 यूनिट हमको ओरिजिनल में चाहिए था। तो 900 गुने 9, 900 इंटू 9, 9 इंटू 9 81 होता है, 8100, 9 9 81 पढ़ते ही है ऐसा, तो 8100। अब मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और लिखिए इसी टाइप का। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, लिख लीजिएगा यहां से। तो लिखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हो पा रहा है, चलिए लिखिए। यदि किसी संख्या में, ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, यदि किसी संख्या में स्वयं का, यदि किसी संख्या में स्वयं का मतलब उसी संख्या का, हम बोल भी दे रहे हैं, नोट भी कर लीजिए। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 37.1/2% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो परिणाम 1320 हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या क्या होगी? जल्दी से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से ट्राई करिए। तेरह सौ बीस है। हाँ, पीछे से देखने में दिक्कत होगी, समझ पा रहा हूं आपकी बातों को। बताएंगे ना भी, बताएंगे, सब बताएंगे। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, अब देखिए क्या है 37.1/2%। सबसे पहली बात इसके बारे में समझना है। क्या बोला कि स्वयं का 37.1/2% जोड़ दिया जाए। जोड़ देना मतलब क्या? बढ़ जाना, बढ़ जाना मतलब वृद्धि हो रहा है। तो सबसे पहली बात हम सोचते हैं कि 37.1/2% को भिन्न में बदलेंगे। 37.1/2% को क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे। कलर ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? 37.1/2% को भिन्न में बदलेंगे। नहीं दिखाई दे रहा है, व्हाइट कहाँ है इसमें? यहाँ है। 37.1/2% को भिन्न में बदलेंगे, क्या होगा बोलिए तो जल्दी से। तो 37 दूना 74, 1 75/2 प्रतिशत के लिए बटा 100 करेंगे। 25 या 75 तो 25 चौके 100, 3/8। इस बात का मतलब हो गया कि 8 ओरिजिनल वैल्यू है। इस बात का यह मतलब हुआ कि 8 ओरिजिनल वैल्यू है।
3 बढ़ा की घटा, हो गया कितना? इसी 11 की वैल्यू ना 1320 के बराबर दी गई है। 11 यूनिट की वैल्यू 1320, 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 120। 11 एकम 11, 11 दूना 22। और नहीं तो आप जानते हैं 12 का टेबल 11 बार पढ़िएगा तो 132 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 था, 8 यूनिट की वैल्यू 12, 120 गुने 8 होगा 12 अठे 96 कितना? आंसर में है कहीं 960? ऑप्शन नंबर बी। बोलिए। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए पेन उठाएंगे? डायरेक्ट सोचते ना 37.5% दिया है। अच्छा 37.5 3 बटा कितना? 3/8। हाँ 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 हाँ। क्या बोले? डिनोमिनेटर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, मतलब डिनोमिनेटर को अपने आप के ओरिजिनल फॉर्मेट में रख लीजिए। बढ़ेगा तो बढ़ा दीजिए, घटेगा तो घटा दीजिए। वो बदलेगा कौन? तो न्यूमरेटर बदलेगा। कौन बदलेगा? ऊपर वाला, ये बदलेगा हमेशा। बदलने का क्रिया कौन करेगा? ऊपर वाला। तो ये ऊपर वाला जो बदल रहा है वो कितना है? 3 है। तो 3 बढ़ रहा है, तो 8 में 3 बढ़ा, हो गया कितना? 11। अगर बोलेगा बढ़ तब, हाँ 11, 11 एक्स बराबर 1320 ऐसा मान लीजिए। तब एक्स बराबर 1320/11 ऐसा मान लीजिए। इधर एक्स गुना में था, इधर आके भाग में कैंसिल हो गया था। एक्स की वैल्यू कितनी? 120 होगा ऐसा। सब जगह एक्स मान लीजिए। जब यहाँ एक्स डालिएगा तो यहाँ भी एक्स डालना पड़ेगा ना, अनुपातिक राशि, तब यहाँ भी एक्स लेना पड़ेगा। अब हमको किसको फाइंड करना है? 8x को फाइंड करना है। तो 8x को फाइंड करना है, मतलब 8 इंटू एक्स। तो 8 गुने 120, तो 12 अठे 96, 960। अबो न समझ में आया तो कबो न समझ में आएगा। क्या? एक बार और। अच्छा पहला क्वेश्चन बता दीजिए, बताएंगे, वेट करिए थोड़ा सा, 2-4 मिनट इंतजार करिए ना। नहीं साहब, इतना ऐसे ब्रेक करके बता दिए था, अब इतना पर नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा? ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई करिए तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है, लीजिए। हाँ 5670, 5670 यहाँ है 56। क्या क्या है समझिए। 6.2/3% घटा दिया जाए, इस बार क्या किया है? घटा दिया जाए, तो 5670 हो जाती है। 5670 हो जाती है। क्वेश्चन में है 5670, तब आंसर में क्या होगा ये बताना है आपको। हाँ आंसर कोई नहीं बोलेगा, बोलिए ना। बोलिए। 6 गुने 3 18 2 20, 1/15, ये कितना हुआ? 1/15 हो गया ना। तो ओरिजिनल कौन? 15। इस बार बढ़ा कि घटा? घटा। तो कितना? 1 घटा, तो हो गया कितना? अब इस 14 की वैल्यू दी गई है कितना?
567। तो ऐसे अगर ना समझ में आया तो ऐसे समझिएगा ना, 14x बराबर 5670, इसलिए x बराबर वट तो बना लीजिएगा। ठीक है। तुम लिखी नहीं हो क्वेश्चन। चलो ठीक। तो 14 चौका 56, 14 25 70। मत बताइए ना, मत बताइए, हम बताएंगे। तो ये सबको तो भाग नहीं आ रहा है, इसको भाग नहीं आ रहा है। इधर भी वही हाल है, इनका भी यही हाल है, आपको तो गुना करने ही नहीं आ रहा है। जाने वाले को कौन रोक सकता है। हाँ देखिए, 6/2/3%, यही ना लिखा हुआ है। सबसे पहला काम ये करना है कि 6/2/3%, 6/2/3%। मैं जिनसे पूछूं वही बताएं, आप ही बता दीजिए। 6/2/3% को कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे लिखें, हमको 20 कहां से आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मुझे नहीं लगता था कि आप बता पाएंगे। 20/3। और क्या करेंगे, बिल्कुल, वेरी गुड, कल से ज्यादा तेज हो गई है आज। अब क्या करेंगे, कितना से, अरे ऐसे 5 से काट देंगे ना। अब क्या हुआ, 1/15। इसमें ओरिजिनल वैल्यू कितना, सब बोले ओरिजिनल वैल्यू कितना, 15। तो ओरिजिनल वैल्यू 15, बढ़ा की घटा, बढ़ा की घटा, घटा कितना से, 1 से। तो 15 में 1 घट गया, हो गया कितना, 14। अब यहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला कि हो जाता है कितना, 5670 रुपया। कितना हो जाता है, 5670। यहां अकॉर्डिंग टू रेशियो कितना यूनिट हो गया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो गया, 5670। तो हम कह सकते हैं ना कि इस 14 की वैल्यू है 5670। तो 1 की वैल्यू होगी 14 चौका 56। आप बहुत लोग को देखे हैं ऐसे लिखे थे 14/25 70। हाँ, आप तो वो 105 लिख दिए थे, गलती से मिस्टेक होता है भाई। कोई बात नहीं है, गलती से मिस्टेक। 14/25 ऐसा होगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 405, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुने 405 होगा ऐसा। तो 15 चौके 60, 15/5 75। अब मेरे तरह गुना मत करिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। आप लोग उल्टा गुना जैसे करते, 15/5 75 के 5 बचा कितना, 7। 15 को 0 से गुना किए तब 7, और तब 15 चौका 60, ऐसे गुना करिएगा। मेरे तरफ उल्टा गुना मत करिए, 15 चौका 60, 15/5 75। हम तो उल्टा कर दिए, वो मेरा एक्सपीरियंस है, नहीं हो सकता आपसे। 10 साल का ये है, ठीक ना, 10 ईयर्स से ज्यादा हो गया। इंटर पास किए थे तब से पढ़ा रहे हैं, और इंटर पास करके पढ़ाते हुए बीएससी एमएससी
लॉ मतलब बहुत कुछ हुआ उसके बाद। हाँ बोलो। जिंदगी जीने की तैयारी कर रहा हूं। हर कोई यही कर रहा है ना। आप भी तो जिंदगी जीने की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी जिंदगी जीने की तैयारी कर रहा हूं। एनीवे आइए बस हो गया। क्या बोल रहे हैं? पहला क्वेश्चन है, चलिए बहुत देर से परेशान है, 3 बार पूछ दी। इनको अब अंत में डाउट होने लगा कि पता नहीं सर को है पता भी कि नहीं, पहला नंबर क्वेश्चन सर से बनेगा कि नहीं बनेगा। 3 बार पूछ दी हैं अभी तक और मैं तीनों बार इग्नोर किया हूं, तो क्या इनका बता दिया जाए? हाँ तो चलिए सब लोग पहला नंबर क्वेश्चन ट्राई करिए, लीजिए। क्वेश्चन में है कि 0.6 और 0.6% के बीच क्या अंतर है। You have to find the difference between 0.6 and 0.6%. 0.6 and 0.6%। कभी भी अपने एम को, अपने लक्ष्य को दूसरों के सामने रखिए ना, कभी नहीं रखिएगा, उसे भी नजर लग जाती है, इसलिए और दूसरे के लक्ष्य को पूछिए भी मत, ठीक ना। हर कोई बताएगा भी नहीं। बिल्कुल होता है। नहीं, अगर आप देखिए, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर, ठीक ना। बहुत लोग हैं मंदिर में जाके अगर 2 घंटा बैठते हैं तो उनको एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है, और बहुत लोगों को लगता है कि नहीं ये सारा मतलब कि फालतू बकवास है, मेरा 2 घंटा समय बर्बाद हो गया। तो सब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किसको मानते हैं। हनुमान जी, आप जब कभी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना तो पूरे हनुमान चालीसा में एक ग्रेट मोटिवेशन है, पूरी की पूरी मोटिवेशन ही है उसमें। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो, क्या है ये तो पूरा मोटिवेशन है ना। वो जब मतलब क्या हुआ, रावण ये लक्ष्मण जी जब पूरी तरह मूर्छित हो गए तो वो हनुमान जी गए, पूरा मेडिकल स्टोर उठा के ले आए, पूरा पहाड़ उठा के ले आए। उनको नहीं पता चला कि इसमें से कौन दवा देना है, पैरासीटामोल दिया जाएगा कि एंटी एलर्जिक दिया जाएगा, तो उन्होंने समझ में आया तो क्या किए, पूरा मेडिकल स्टोर उठा के ले आकर रख दिए सामने। अब जो होगा वहां वो निकाल लेगा उसमें से। प्योर ग्रेट मोटिवेशन है। आज आप पढ़ते हो कि सोलर इंपल्स 2 पूरे इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का चक्कर, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, और वो भी सोलर सिस्टम से चल के। उस समय रावण था ना, उसके पास पुष्पक विमान हुआ करता था, वो कौन सा एनर्जी से चलता था? वो भी ऐसा ही सोलर सिस्टम रहा होगा। उस समय का वो ग्रेट मोटिवेशन था जिसको साइंस ने आज प्रूफ कर दिया है। उस समय पहले के जमाने में ना सुनते हैं ना कि गणेश जी का सर काट के हटा दिया गया था, हाथी का सर जोड़ दिए थे भगवान, ऐसा तो सब जानता है। उस समय हाथी का सर जोड़ दिया गया था, आज मानव मस्तिष्क का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। उस समय वर्ड था जोड़ देना, आज ट्रांसपेरेंट वर्ड हो गया। अरे हृदय का ट्रांसप्लांट हुआ है ना, वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम सुने होंगे ना आप लोग, वेणुगोपाल राव का नाम सुने होंगे ना आप लोग। अरे इतना तो जीके जीएस आप लोग पढ़ ही रहे होंगे ना। इसी दोनों में से ना कुछ होगा, चारों में कोई एक होगा, समझ रहे हैं। तो बस सब ग्रेट मोटिवेशन है और कुछ नहीं है। आप अंधविश्वास मान लीजिए या उसको मोटिवेशन मानिए, या मानिए कि कोई ना कोई गॉड है जो सारी चीजों को चला रहे हैं। आप गलत करते हैं उसका परिणाम तुरंत गलत मिल जाता है, इसी लाइफ में मिल जाता है। अच्छा करते हैं उसका भी अच्छा मिलता है। और जब कभी भी कुछ बुरा हो, कुछ गलत मिले, तो बस समझ लीजिए कि कभी बहुत पहले आपने कुछ गलत किया होगा, उसका परिणाम यहां मिल गया आपको, समाप्त हो गया वही कहानी। हाँ, और अगर आपके साथ कोई गलत करे तो उसको छोड़िए भी मत। अगर आपके साथ कोई गलत करे तो उसको कभी छोड़िए भी मत, सही है भी नहीं कभी भी। आइए एनीवे, अब क्या करना है हम लोग को। आपका पहला नंबर क्वेश्चन था 0.6, तो 0.6 में कितनों जीरो डाल दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोला कि 0.6 और 0.6% के बीच, तो 0.6% को जब हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे ना 0.6, आप परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 लिखेंगे, बटा में 100 लिखेंगे। अब बटा में 100 लिखने का मतलब हो गया कि यह जो दशमलव है वो एक अंक तो पहले है ही, 2 अंक के बाद और दशमलव आना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0.006।
ये होगा इसकी वैल्यू। अब दोनों के बीच के अंतर, तो 0.006। यहां जीरो डाल दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? ऊपर वाला जीरो को मिटा दीजिएगा तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जा, यही गलती कर दिए थे। बोलिए, जा यही गलती हो गया था। कहाँ घर है? इधर मधुबनी टाइप ना, वो रीजनल लैंग्वेज दिख जाता है। जीरो, अब देखिए 10 में से 6 गया तो, 9 में से 0 गया तो, 5 में से 0 गया तो 0 पॉइंट है कहीं? लीजिए, आया था आंसर आपका, आया था आपका, जोड़ दिए थे। हाँ चलिए ठीक है। जैसे सर आप मतलब एक्सपर्ट है बिना पे थोड़ा ऐसे हम 0.6 को इसको नीचे 10 से गुना करके भी तो मतलब कंफ्यूजन के चलते कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, बस कोई दिक्कत ऐसे ही हम निकाल। चलिए अब आप जल्दी से बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 8। सभी लोग ट्राई कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव हुआ है लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। क्वेश्चन बोल दे, देखिए यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, लिखिए यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं का, तो वह स्वयं का 444.4/9% हो जाती है। 444.4/9% हो जाती है। 444.4/9% हो जाती है। 444.4
कमेंट नहीं दिख रहा है आज। चलिए मैं बता दूं क्या, मुझे लगता है कि शायद किसी से नहीं बना ये क्वेश्चन। बन गया? कितना आया? ठीक है, सही है। समझिए एक बार, क्या था क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दी जाए, मतलब अगर वह संख्या अगर 100 होता तो x में कितना जोड़ते? 930 जोड़ देते, तो वह संख्या अपने आप का मतलब x का कितना हो जाता? 444.4/9%। ये है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने में बड़ी लंबा टाइम लगेगा, समय बहुत लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 444.4/9% को चेंज करेंगे। 444.4/9% को चेंज करेंगे, तो 444.4/9% को चेंज किए। देखिए 9 चौका 36, 4 40 का जीरो बचा कितना? 4। फिर से 9 चौका 36 और 4 40 का जीरो, फिर कितना बचा? 4। और फिर 9 चौका 36, 4 40 का जीरो डिवाइडेड बाई कितना? 9। प्रतिशत हटाने के लिए कितना से भाग? 100 से भाग। तो हम दे दिए 100 से भाग, मतलब डबल जीरो इधर से खत्म, बचा कितना? 40/9। यही ना बच रहा है। अब मैंने क्या बोला था कि यह जो है एकदम आंख बंद करके भरोसा करिए कभी नहीं बदलेगा, चाहे वह क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसको आंख बंद करके भरोसा करिए, वह हमेशा अपने मूल वैल्यू में होगा, ओरिजिनल वैल्यू में होगा, यह कभी नहीं बदलने वाला है। तो मूल वैल्यू कितना हो गया यहां? ओरिजिनल वैल्यू कितने की हो गई? ओरिजिनल वैल्यू हो गई 9 की। ओरिजिनल वैल्यू कितने की हो गई? 9 की। इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह स्वयं का बन जाती है, हो जाती है। हो जाना मतलब फाइनल वैल्यू दिखा रहा है ना, हो जाना मतलब क्या दिखा रहा है? फाइनल वैल्यू दिखा रहा है। हो जाना मतलब अंतिम की बात की जा रही है। आप बन जाते हैं, आप टीचर बन जाते हैं, तो अंतिम स्थिति आपकी क्या हो गई? आप टीचर बन गए। तो यहां भी बन गया, हो गया, इस तरह का जब भी सेंस निकल के आए तो वह फाइनल वैल्यू होगा। क्या हुआ? फाइनल वैल्यू हुआ। और फाइनल वैल्यू कितना हो गया? कितना बन गया? 40। तो फाइनल बन गया 40, था ओरिजिनल में 9, बन गया 40, बढ़ा कितना से? बढ़ा कितना से? 9 ओरिजिनल था, हो गया 40, तो कितना से बढ़ा? 31 से ना। 9 रुपया मेरे पास है, 40 रुपया हमारे पास हो गया, और पता चला कि 40 रुपया कहां से आया? तो बरजेश जी कुछ पैसा हमको दे दिए हैं। तो अब यही ना पता चलेगा कि पहले से मेरे पास 9 रुपया था, अब मेरे पास 40 रुपया हो गया, तो बरजेश जी दिए कितना? 31 रुपया। तो कितना से बढ़ा? 31 रुपया से। तो यही हो गया ये वृद्धि वाली वैल्यू, इंक्रीज वाली वैल्यू। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह कहता है कि कितना जोड़ दिया गया? 930। ये रेशियो वाइज में है कि पता चला कि 31 यूनिट बढ़ा, और क्वेश्चन में न्यूमेरिकली संख्यात्मक मान की बात करिएगा तो 930 बढ़ा। तो यही ना कहेंगे कि 31 की वैल्यू 930। क्या कहेंगे? 31 की वैल्यू 930। तो एक की वैल्यू कितना था? 31 या 93 होता है क्या? तो एक की वैल्यू 30। तो ओरिजिनल पूछा है तो ओरिजिनल 9 है, तो 9 गुने 30, 9 तिया 27, कितना? 270। है कहीं आंसर? ऑप्शन नंबर बी। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। नहीं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है? लेकिन अच्छा से नहीं समझे। कहाँ नहीं समझे आप बताइए? अच्छा, सब उसी तरह बनेगा तो फिर क्वेश्चन का मतलब क्या रहेगा? नहीं, सब एक ही रहे तब मतलब वही पढ़ाते रहे, आगे ना बढ़े। सब तुक्का पर कैसे होगा? नोट करिए।
अब आगे भी बढ़ना है ना, सब वैसे ही थोड़ी बनाते रहेंगे, कुछ आगे भी क्वेश्चन, एक बार बढ़ने वाला बना लिए, एक बार घटने वाला बना लिए, एक बार इस तरीके का बना लिए, और भी आगे देखिए सारा मेथड, इसी मेथड पे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इस मेथड के अलावा दूसरा कोई मेथड का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, एंड नॉट ओनली इन परसेंटेज बट ऑल्सो इन इंटायर अरिथमेटिक, पूरा अरिथमेटिक खत्म कर देंगे इसी पर। अब केवल हम लोग का मेथड यही रहेगा, क्वेश्चन जितना बदलना है बदल लो, मेथड नहीं बदलेंगे अब। इसलिए इसको थोड़ा सा समझाते हैं अच्छा से, कि बार बार समझो इसको, बार बार कैसे चेंज करना है, क्या करना है, उन सारी चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। जा ये बोर्ड थोड़ा सा पहले जैसा कंफर्टेबल नहीं है। यूजर फ्रेंडली, वो पहले सबसे पहले वाला बोर्ड सबसे ज्यादा अच्छा था। होना तो होता तो है, होना तो चाहिए ही, लेकिन अभी क्या नहीं हो रहा है, अब यही बताएंगे। भाई पहले वाला बोर्ड तो 10-10 घंटा 12-12 घंटा चलता था, जो उसमें लगा हुआ था वहां। ठीक है छोड़िए, अब हो गया, अब इसमें कर सकते हैं। अच्छा कोई नहीं, रहने दीजिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन, जैसे देखिए अभी तक हम लोग जो भी बना रहे थे वो एक का था, मतलब उसमें एक लाइन का था। अब हम लोग डबल लाइन में लाए क्वेश्चन को, कि एक और वैसा क्वेश्चन दे। बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप। ठीक है, लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 85 ट्राई करिए तो। क्वेश्चन नंबर 85।
क्या हो गया? बोर्ड हैंग कर गया। मैक्स हब एजुकेशन। बनेगा आप लोगों से या मैं बताऊं? नहीं बनेगा। ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। हम्म, निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो भी कोई बात नहीं है। ये हट भी नहीं करेगा। हटा तो दिया। अभी गया पीडीएफ। मैं यहाँ हूँ। आ गया। अब इस पर लिखने का समझ गया। जय बजरंगबली ऑप्शन नंबर 3। कर ये इसका आंसर 12 होगा। अगर लॉजिक पूछिए तो पता नहीं है। हाँ क्या बताइए? नहीं होगा। नहीं, इसका लॉजिक यही है कि जय बजरंगबली ऑप्शन नंबर 3। आयत की लंबाई में से हाँ वृद्धि हो जाए। हाँ तो 37 गुना मतलब 37 को पूर्णांक में तो हाँ। 75 75/2 3/8 होता है। हाँ। इसमें वृद्धि 11% हुआ। 11% नहीं हुआ। मतलब 3/8 कहने का मतलब हो गया कि 8 ओरिजिनल है, 3 बड़ा तो 11 हो गया। हाँ ये हो गया। हाँ हाँ फिर सब चौड़ाई में 20% की कमी करेंगे। हाँ 1/5। बिल्कुल, वेरी गुड। इतनी बात अगर आप समझ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ तो सर इसके छेदों का उसमें एक कम कर देंगे ना सर। हाँ, तो चलिए 5 में 1 कम कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। हाँ उसमें सब वृद्धि करेंगे तो एक बढ़ेगा। किसमें? आयत की लंबाई में 37 पूर्णांक 11 के 2% की वृद्धि की जाए तो एक बढ़ेगी ना। ऑप्शन में मेरा आंसर ही नहीं आया, मेरा 15 सर इतना। चलिए यहाँ तक आप बहुत अच्छा है, लेकिन इसके आगे के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अच्छा, हमको बोर्ड लाना है, कैसे आएगा अब? बोर्ड वो वाला। हाँ मतलब पेज वाला नहीं आता है वो वाला। फिर उसके लिए पूरा बैग जाना पड़ेगा। यही सिस्टम इसमें गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट फिर तो वही बात हो गया सर, तो कि सब चला जाएगा तो पेज लेंगे तो वैसे तो पेज आएगा। सर मैं आपका क्लास पहले कर दी। सर क्वेश्चन तो याद है, बताइए सर। तो क्या होगा चलो ठीक है, ऑनलाइन में दिख रहा होगा ना। चलिए देखिए, सबसे पहले एक बात को समझिए कि इसके कंसेप्ट को समझिए कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट में ये है
मान लीजिए कि ये है एक रेक्टेंगल, मतलब आयत, और आयत में क्या होता है, लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा। तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया बराबर होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक। अब जब कभी भी मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो बहुत पहले के जमाना, मतलब इतिहास, अगर मैथमेटिक्स के इतिहास की बात करिए, मतलब गणित के इतिहास की बात कीजिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लोग जो बनाया करते थे वो एक्स मान के बनाते थे। मान लीजिए कि अगर यह है एक्स तो इसको मान लेते थे वाई, और एरिया बराबर मान लेते थे क्या, एक्स इंटू वाई। फिर क्या कहते थे कि इसमें बढ़ा दिए, तो हम अभी क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं, हम मान लेते हैं कि अगर लेंथ में 10% बढ़ा दे और ब्रेथ में 20% बढ़ा दे। ठीक। तो अगर 10% बढ़ा दिए तो क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स का 10% इंटू वाई प्लस वाई का 20%। अब नया एरिया ही निकल के आएगा, और तब इस एरिया में से इस एक्स वाई को घटाएंगे, जो घटाने के बाद वैल्यू आएगा उसको 100 से गुना करके और एक्स वाई से भाग देंगे, तब जाके प्रतिशत चेंज या प्रतिशत परिवर्तन निकल कर आएगा। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बन जाएगी। मतलब जैसा कि देख के, सुन के, समझ के ही लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन हमसे न बनेगा, हम न बनाएंगे, बनाने का मन नहीं करेगा। और मैथमेटिक्स में ये बात आप जान लीजिए कि जब कभी भी आपको मैथ्स बनाने का मन न करे, मतलब आप समझ जाइए कि कोई ना कोई गलत डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं। मैथ्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि इसको जब आप बनाने लगिए तो कब 3 घंटा 4 घंटा समय निकल जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन वो कब, जब आपको बनाने आए। जब बनाने आता है तो खूब मन लगता है, और जब नहीं बनाने आता है तो मन नहीं लगता है। और फिर जब कभी भी आपको मन न लगने लगे तो आप यह बात समझ लीजिए कि आपके जो बनाने के तरीके हैं वो तरीके सही नहीं है, वो रास्ते सही नहीं है, वो रास्ते गलत है। अब आइए, फिर कुछ दिनों के बाद 2010-11 के आसपास में इस क्वेश्चन को बनाने लगा लोग। किस तरह से, तो उस समय में लोग ना इसको लेंथ को मानने लगा 100 और ब्रेथ को मान लेते हैं 10। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को गुना किए, 1000 मीटर हो सेंटीमीटर हो, जो मानेंगे मीटर, जो यूनिट होगा वो यूनिट स्क्वायर, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलो में कुछ भी रहे, कोई भी यूनिट का बात नहीं करेंगे, इसलिए सीधे डायरेक्ट आप 1000 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर लिख देते हैं। ये आपका ओरिजिनल एरिया हो गया। अब बोला क्या, लेंथ में बढ़ा दिया, कितना परसेंट, लेंथ में कितना परसेंट बढ़ाए थे, 10%। तो 100 था, 100 में 10% बढ़ाएंगे तो अब नया लेंथ कितने का हो जाएगा, न्यू लेंथ कितने का हो जाएगा, 110 सेंटीमीटर, यहां भी मानते हैं। अब ब्रेथ में बोला कितना परसेंट बढ़ाने के लिए, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन, 10% बढ़ाने के लिए बोला, सॉरी 20% बढ़ाने के लिए बोला, और ओरिजिनल में है कितना, 10। तो 10 का 20% कितना होता है, 10 का 20% कितना होता है, 2। कल ही ना बताए थे, 1% निकालना हो तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करिए, पॉइंट डाल दीजिए। तो 10 का 10% निकालेंगे तो 1, 10 का 20% निकालेंगे तो मतलब 10 में 2 बढ़ गया। तो अब नया जो ब्रेथ हो गया वो कितने का हो गया, 112 का है, केवल 12, 10 में 2 ही ना बढ़ा रहे हैं, तो 10 में 2 बढ़ा तो कितना हो गया, 12। तो अब नया जो एरिया बनेगा वह एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई, एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 110 गुने 12 कितना होता है, 110 गुने 12 कितना होता है, गुना कर लीजिए, 12 को 11 से गुना करना है, छोड़ो ना, वैसे क्या गुना करना, 12 दहा 120 और 120 में 12 और जोड़ लेंगे 132। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया जो आया वो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, जबकि पहले वाला एरिया जो था वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बढ़ गया, या डिफरेंस कितना बढ़ गया, 320। कितना परसेंट, तो परसेंटेज लाने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना, कितना से, बेस क्या है 1000 सेंटीमीटर। इसी एरिया से ना बढ़ेगा या घटेगा, तो डिवाइडेड बाई 1000, 0000 यहाँ, 1010 यहाँ, कितना परसेंट बढ़ा, 32%। एक तरीका ऐसा है, लेकिन यह भी तरीका काफी लंबा हो जाएगा, काफी टाइम टेकन प्रोसेस होगा, लंबी कहानी बनेगी और गलती होने की संभावना। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ 10% या 20% लिए तब नहीं इसको इतना आसानी से बना लिए। अगर इस 10% की जगह अभी दे दिया है जैसे 37.1/2%, तो 100 का 37.1/2% निकाल के जोड़ते तो 137.1/2 हो जाता। 137.1/2 को गुना करने में नहीं मन लगता, अच्छा मन ना लगे तो काम नहीं करना है, मैथ नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है, छोड़ देना है। बजरंग बली के नाम पर ना नेगेटिव मार्किंग है, नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
हाँ ठीक है। क्या मतलब जय बजरंगबली, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हाँ सही बात है। अगर तुम पूरी कायनात से चाहो तो भगवान भी उसे मिलाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं ना। हाँ अब आइए, इसके बाद ना मतलब 2012-13 में एक ट्रिक डेवलप हुआ। वो ट्रिक इस लेवल में था, x + y+xy/100। एक ऐसा ट्रिक आया जो आप लोग पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, देखे भी होंगे और समझे भी होंगे। ठीक है, अब यहां क्या किया, x को मान लिया 10, y को मान लिया 20, तो 10 + 20 + 10 × 20/100। ऑनलाइन वाले को ये कलर दिख रहा है ना, 0 0 0 0 कट गया, तो 20 और 10 30, 30 में कितना जुटा 2, तब 32%। एक ऐसा तरीका था, सबसे आसान तरीका था। लेकिन मेरे भाई एक बात ये बताओ कि अगर यहां पर रहता 16.2/3% और फिर रहता 11.1/9%, ये दोनों को जोड़ने में क्या हाल होता? जोड़ने में बहुत दिक्कत होती कि नहीं होती? जोड़ने में प्रॉब्लम होती, और फिर तब आपको मन नहीं लगता, तब आप कहते ना ये ट्रिक भी हर जगह काम नहीं करता है, मौके मौके पर धोखा दे देता है। तो क्या करना है इसको, अब देखिए समझिए क्या करेंगे इसको। मेरा तरीका क्या होगा, जो अभी तक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, जो अभी तक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और वो उस पे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। समझिए, पहला है यहां 10%, तो 10% की फ्रैक्शन कितना, 10% की फ्रैक्शन कितना 1/10। तो हम क्या कहते हैं, बार बार एक ही बात बोलते हैं ना कि ओरिजिनल वैल्यू कौन होगा, पनवा कहने से बदलेगा। अब देखिए क्या करेंगे, 10% बोला लेंथ में, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी 1/10, 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10, 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10। मैंने क्या बोला कि बार बार ये जो डिनोमिनेटर है इसको ओरिजिनल वैल्यू मानना है, तो ओरिजिनल लेंथ हो गई 10 की, एक बढ़ गया तो फाइनल लेंथ कितने की हो गई। ये बात किसकी कर रहा है, लंबाई की। लेंथ ब्रेथ बोलते हैं तो समझ में आती है ना बातें, लंबाई की बात कर रही है। लंबाई आयत की लंबाई है पहले 10 थी, अब एक बढ़ गई है, अब नया लंबाई कितने की हो गई है 11 की। चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई में कितना परसेंट बढ़ा दिए हैं 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, बहुत बार ट्राई किए हैं इसको। अब ओरिजिनल में चौड़ाई है 5 की, ओरिजिनल में चौड़ाई है 5 की, ओरिजिनल लिख रहे हैं यहां मूल, ये लिख रहे हैं वृद्धि, और ये लिख रहे हैं फाइनल अंतिम। तो ओरिजिनल में 5 की है, एक बढ़ा दिए तो 6 हो गया, दोनों में बढ़ाएंगे है ना। क्वेश्चन की बात छोड़ दीजिए ना, अभी जो समझा रहे थे उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो 5 में एक बढ़ा दिए तो 6 हो गया। अब देखिए हम जानते हैं ना कि लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा, लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल बराबर 10 × 5 कितना होता है 11 × 6। अब नया वाला कितना हो जाएगा 50 ओरिजिनल क्षेत्रफल है मेरा, लेकिन अब नया क्षेत्रफल बढ़ गया, कितना हो गया 66 66। तो 50 से बढ़ के 66 कितना बढ़ा, कितना बढ़ा 16, कितना बढ़ गया 16। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना। कितना से बढ़ा, कितना से बढ़ा 50 से, तब बटा 50, तब 50 × 2 16 दूना कितना परसेंट 32%। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से ना अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अभी तक जो भी क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स का सॉल्व किए हो प्रतिशत का, सारा इसी मेथड से सॉल्व किए हैं। अब आ जाइए उस क्वेश्चन पे जो हमने दिया था, अभी बनाने के लिए दिया था। तो बनाने के लिए जो मैंने क्वेश्चन दिया था, अब वो आएगा कैसे, अब नहीं वो याद है हमको, हमको तो एक एक लाइन याद है, लेकिन वो लाना चाहते हैं आपके सामने। बहुत टाइम चला जाएगा, छोड़िए हटाइए, लीजिए
हमको बोलना क्या है। लीजिए अब क्या है, जो क्वेश्चन दिए उसमें यह बोला गया कि लेंथ में वृद्धि हो जाती है कितना, 37.5%, यही ना था। लेंथ में वृद्धि हो जाती है 37.5% की, तथा चौड़ाई ब्रेथ में, ब्रेथ में चौड़ाई में कितने प्रतिशत की, 20% की। वृद्धि की कमी, कमी, तो ये नीचे की तरफ साइन दे दिए तो मतलब समझिए कमी, और ऊपर की तरफ साइन दे दीजिए तो मतलब वृद्धि। दोनों बात अब स्पष्ट हो गया है। अब देखिए 37.5%। अब बात बाकी हम जितना मेथड बताए हैं एक समान के बनाइए, बहुत टाइम लगेगा, लगेगा ना। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 वाले फॉर्मूला से बनाइए, तब भी बनाने में दिक्कत होगी, जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम होगी। नहीं, फिर बाकी जितने भी 100 मान के बनाइए तब भी 137.1/2% होगा, वहां भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। लेकिन यहाँ देखिए 37.1/2%, अभी ना पहले वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन बदले थे, अब मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट लिख दूं 3/8। बोलो डायरेक्ट लिख दे 3/8। कोई अभी पूछेगा कि कहां से आया, कोई पूछेगा कहां से आया, ठीक ना। तो ओरिजिनल लेंथ हो गई 8 की, ओरिजिनल लंबाई, ओरिजिनल लंबाई 8 की, बढ़ा 3, तो अंतिम लंबाई कितने की, फाइनल लंबाई कितने की, 11 की। बोलो डायरेक्ट लिख दे, 8 ओरिजिनल लंबाई, 3 बढ़ गया 11 की। अब अगला लाइन है 20%, 20% की फ्रैक्शन कितनी, ओरिजिनल चौड़ाई, ओरिजिनल चौड़ाई 5 की, बढ़ा की घटा, घटा कितना से, 1 से, तो कितना हो गया, 8 पचे 11 चौके, काहे गुना किए, गुना क्यों किए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, बिल्कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए गुना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यही ना। अब आप बताइए कि 40 से 44 बढ़ के हो गया, 40 से बढ़ के 44 हो गया, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। देखिए हम तो रहेंगे तो सीधे कहेंगे अच्छा 4, अगर 1 पॉइंट डाल देंगे तो 10% निकल जाएगा। किसी भी संख्या के में 10% निकालना हो तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे तो 10% निकल जाएगा। 40 का 10% निकाले तो 4 हुआ, यहां भी 4 आ रहा है, इसका मतलब कि 10% आंसर, इसका मतलब कि 10% आंसर, ये खत्म। नहीं तो किसे क्या लाने के लिए, प्रतिशत लाने के लिए कितना से गुना, प्रतिशत लाने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। ये बढ़ गया है कितना, 4 बढ़ा है, कितना से बढ़ा है, 40 से, तब बटा में 40 नहीं लिख देंगे, 4 से 40, 1 0 से 1 0, कितना बच गया, 10%। बोलो समझे कि नहीं समझे अब। और ये बेस्ट होगा कि नहीं, सबसे आसान मेथड होगा, हर जगह यही काम तो करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं क्वेश्चन बदलेगा, मैं नहीं बदलूंगा, मतलब मेरे बनाने के तरीके नहीं बदलेंगे, हर जगह एक ही मेथड है, बस थोड़ा उसी में चेंजेज होगा, लेकिन तरीके नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो शायद एक क्वेश्चन और हो जाए, लिखिए तो, लिखिए जल्दी, मुंह हाथ सीधा मत कीजिए, लिखिए, नहीं अभी लिखिए, छोड़ दे। इतना दूर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, लीजिए घर से। अच्छा पीडीएफ दिए हैं ना, पीडीएफ का होमवर्क होगा 85 से लेकर 105 तक, 85 से लेकर 105 तक आप लोग घर से सॉल्व करके लाइएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी कल मैं फिर बताऊंगा। चलिए ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।